ओम श्री परमात्मने नमः। गरुड़ जी ने भगवान श्रीहरि के चरणों में प्रणाम कर विनीत भाव से कहा, हे केशव, आप ही इस संसार के कर्ता, धर्ता और हर्ता हैं। जीव अपने किए हुए कर्मों से किन किन योनियों में जाता है और किस पाप से शरीर पर कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है, कृपा करके यह सब मुझे विस्तार से बताइए, जिससे मैं इसे लोक कल्याण के लिए समझ सकूं। गरुड़ की वाणी में करुणा थी। तब भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ गंभीर स्वर में बोले, हे ताक्षिप, जो जीव नरक की यातनाएं भोग कर इस पृथ्वी पर आता है, वह अपने पापों के अनुसार शरीर, रोग, चिन्ह और योनि प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें क्रम से यह सब बताता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। जो ब्रह्म हत्या करता है वह क्षय रोग से पीड़ित होकर जन्म लेता है। जो गाय की हत्या करता है वह मूर्ख और कुबड़ा होता है। कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है। ये तीनों पापी अंतः चांडाल योनि में जन्म लेते हैं। जो स्त्री की हत्या करता है या गर्भपात कराता है वह पुलिंद अर्थात भिल्ल जाति में रोगी होकर जन्म लेता है। परस्त्रीगमन करने वाला नपुंसक होता है और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोग से ग्रस्त होता है। भगवान आगे बोले, मांस भक्षण करने वाले का शरीर लाल वर्ण का होता है। मद्यपान करने वाले के दांत काले हो जाते हैं। लालचवश अभक्ष्य भोजन करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो बिना किसी को दिए अकेले ही मिष्ठान्न खाता है उसके गले में गंडमाला हो जाती है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेतकुष्ठी होता है। गरुड़ जी ने देखा, भगवान प्रत्येक कर्म का सूक्ष्म फल बता रहे हैं। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मृगी का रोगी होता है। वेद और शास्त्र की निंदा करने वाला पांडुरोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पक्ति भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न डालने वाला ओष्ठहीन और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। भगवान ने आगे कहा, गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है और झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला उन्मत्त होता है और आग लगाने वाला गंजा होकर जन्म लेता है। फिर भगवान ने जीवों की योनियों का वर्णन किया। अन्न चुराने वाला चूहा, धान चुराने वाला टिड्डी, जल की चोरी करने वाला चातक, विष का व्यापार करने वाला बिच्छू होता है। शाकपात चुराने वाला मयूर, सुगंधित वस्तु चुराने वाला छछूंदर, मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गीध और नमक चुराने वाला चींटी बनता है। गरुड़ जी के पंख शिथिल हो गए। फल, पुष्प और तांबूल चुराने वाला बंदर होता है। जूता, घास और कपास चुराने वाला भेड़ योनि में जाता है। जो क्रूर कर्मों से जीवन यापन करता है, यात्रियों को लूटता है या आखेट का व्यसन रखता है, वह कसाई के घर का बकरा बनता है। भगवान बोले, विष पीकर मरने वाला पर्वतों में काला नाग होता है। अमर्यादित स्वभाव वाला निर्जन वन में हाथी होता है। बिना बलि वैश्वदेव किए सब कुछ खाने वाले और बिना जांच भोजन करने वाले व्याघ्र बनते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र का स्मरण नहीं करता, संध्योपासना छोड़ देता है और भीतर से दूषित होकर बाहर से साधु बनता है, वह बगुला होता है। हे गरुड़, अयोग्य स्थान पर यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर बनता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गर्दभ होता है। बिना बुलाए भोजन करने वाला कौआ बनता है। योग्य शिष्य को विद्या न देने वाला ब्राह्मण बैल बनता है। भगवान का स्वर और गंभीर हो गया। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है।
गुरु से हुंतु करने वाला और ब्राह्मण को वाद विवाद में अपमानित करने वाला जलहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके दान न देने वाला सियार, सत्पुरुषों का अनादर करने वाला अग्निमुख सियार, मित्र से द्रोह करने वाला पर्वतीय गीध और व्यापार में धोखा देने वाला उल्लू होता है। भगवान बोले, माता पिता और गुरु से द्वेष रखने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में ही नष्ट होता रहता है। साससुर को गाली देने वाली स्त्री और नित्य कलह करने वाली स्त्री जलजोंक बनती है। पति की निंदा करने वाली स्त्री जू होती है। पति को छोड़कर परपुरुष में आसक्त स्त्री चमगादड़, छिपकली या दोमुही सर्पिणी होती है। गरुड़ जी स्तब्ध थे। भगवान ने आगे कहा, राजपत्नी से संबंध रखने वाला ऊंट, मित्र की पत्नी से गमन करने वाला गधा और अत्यधिक कामी पुरुष घोड़ा बनता है। गुरु पत्नी के प्रति कामना रखने वाला गिरगिट होता है। देवद्रव्य का उपभोग करने वाला देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि में जाता है। फिर भगवान ने महापातकों का फल बताया। महापापी नरकों को भोग कर पुनः गधा, ऊंट, महिष, कुत्ता, सियार, कृमि, कीट, पतंग आदि योनियों में जन्म लेते हैं। ब्राह्मण के धन को छल से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का नाश करता है। ब्रह्मस्व को कोई भी पचा नहीं सकता, यह तीनों लोकों में सत्य है। भगवान बोले, दान न देने से दरिद्रता आती है। दरिद्रता से पाप, पाप से नरक और नरक से फिर दरिद्रता, यह चक्र चलता रहता है। जब तक कर्म का फल भोगा नहीं जाता, तब तक सैकड़ों कल्प बीत जाए, कर्म नष्ट नहीं होता। अंत में भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, मेरी माया से जीव रहट के समान ऊपर नीचे योनियों में घूमता रहता है। कर्मपाश में बंधा यह जीव कभी नरक, कभी पृथ्वी, कभी पशु और कभी मनुष्य बनता है। यही जन्म मरण का शाश्वत चक्र है। यह कहकर भगवान मौन हो गए। गरुड़ जी ने चरणों में शीश रख दिया और इस दिव्य ज्ञान को लोक में पहुंचाने के लिए आकाश में उड़ चले। ओम श्री परमात्मने नमः।